साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। देखिए जब तक ये मान याद नहीं रहेगा या मान निकालना नहीं आप लोग जानते हैं तब तक इस सवाल को आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें जोड़ घटाव नहीं कर सकते। आप लोगों को टीपीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं मैथ को लेके संगीत सर। पुनः एक बार आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि टीपीएस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जोड़िए, वीडियो देखिए। खास करके जो पेरेंट्स लोग भी हैं उनसे भी निवेदन है कि अपने बच्चों को टीपीएस क्लासेस से जोड़ें और बताइए कि उसको आसान भाषा में 2 कॉपी जैसे उसे लगता होगा कि उनका जो क्लास चलता है सेम टू सेम मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि सेम वीडियो में भी उसे उस समय ऐसा ही लगे कि उनके सर सामने फेस टू फेस पढ़ा रहे हों। इस टाइप से मैं वीडियो ऑडिट करता हूँ। हमारे मित्र के साथ, हमारे जो सहयोगी हैं, पूरे टीम वर्क के साथ हम लोग मेहनत कर रहे हैं। रिजल्ट में इम्प्रूव हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, हमारे बेल आइकन पे जाइए, वहाँ से सारे वीडियो देखिए, ठीक है, ऑन बेसिक आपको। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे, डायरेक्ट आते हैं अपने यहाँ। तो आज हम चर्चा करेंगे, हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था टेबल में साइन कॉस टेन कोसेक सेक का मान क्या होता है। ये आज हम प्रश्नावली में सवाल को हल करेंगे। तो आते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 8.2, ठीक है, आपके बिहार बोर्ड के जो पृष्ठ संख्या 206 में है, प्रश्नावली 8.2, ठीक है। इसमें आपका सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित का मान निकालें, का मान निकालिए। ठीक है, निम्नलिखित का मान निकालिए। आपका जो पहला सवाल है वो है कि साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो आपका सवाल है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। देखिए जब तक ये मान याद नहीं रहेगा या मान निकालना नहीं आप लोग जानते हैं तब तक इस सवाल को आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें जोड़ घटाव नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें मान किसी भी कीमत पे याद रहना चाहिए। तो मान को आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में जाके बेल आइकन पर देखोगे दबा के, वहाँ से आप देख लेना। हमने टेबल में आपको मान निकालना भी सिखा दिया था और उसकी सहायता से आप इस सवाल को हल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो हम इसका मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे, बैठा देंगे। तो साइन 60 है, तो साइन 60 का मान कितना होता है आप लोग देख लेना टेबल पे। साइन 60 का मान होता है √3/2। देखो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि गुना का चिन्ह है। क्या है यहाँ पे? गुना का चिन्ह है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। और अब हमारा है cos 30, तो cos 30 का भी मान होता है √3/2। अब यहाँ देखो प्लस है तो प्लस दे दो। अब आता है आपका साइन 30, तो साइन 30 का मान होगा 1/2। और यहाँ पर भी नहीं कुछ है चिन्ह, तो क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर भी गुना। और cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। अब देखिए आपके पास, तो हम लोग वैसे भी जानते हैं तो क्या कि पहले गुना की क्रिया होती है ना, तो यहाँ पर भी गुना के करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। वो कैसे, तो देखो रफ में हम आपको दिखा देते हैं।
√3 गुने √3 इजकल टू 9 का वर्गमूल हो जाता है 3। ठीक है, तो ये वैसे भी जनरली सभी को आता है, लेकिन अगर जिनको नहीं आता है तो यहां से देख लोगे कि ये कैसे प्राप्त हुआ 3। तो √3, तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हो गया 3 और 2 2 4, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारा किस रूप में आ गया, तो भिन्न जोड़ के रूप में। तो 4 और 4 का लघुत्तम करेंगे तो देख लो यहां पर 4 और 4 का लघुत्तम नहीं, तो 4 और 4 का लघुत्तम 4 ही होता है। तो यहां पर देख लीजिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 1 1, तो 2 गुने 2 यानी 2 गुने 2 इजकल टू 4। हमारा एलसीएम कितना प्राप्त हो गया 4। ठीक है, अब 4 को 4 से भागा देंगे तो 1 मर्तबे कटेगा, उस 1 से 3 को गुना करेंगे तो 3 एका 3 प्लस 4 इकाई 4, तो 4 एका 4, तो बच गया 1। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हमारा प्राप्त हो जाएगा कितना 1। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 4। अब बट्टा में कितना है 4, दोनों को काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी हमारा 1 जो है पहला सवाल का आंसर प्राप्त हो गया। चलिए, तो एक सवाल को हम लोगों ने बना लिया। दूसरा सवाल आपका है, उसी का दूसरा सवाल। हमारा दूसरा सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना है, सबका मान बैठा दो। ठीक है, तो देखो 2 है तो 2 को रहने दो। tan स्क्वायर 45 डिग्री कितना है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan का मान होता है क्या 1, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर डाल लो, प्लस है तो प्लस डालो। cos स्क्वायर 30 डिग्री क्या है हमारा, cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos स्क्वायर का मान क्या होता है √3/2, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर डाल दीजिए, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस क्या है sin स्क्वायर 60 डिग्री, 60 sin 60 का मान क्या होता है, उसका भी मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, केवल मान बैठा दो। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, मान बैठा दिया हमने, देखो 2 है तो 2 को रहने दो, 1 का स्क्वायर क्या होगा तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस देखो हमने यहाँ पर भी किया था कि जब स्क्वायर लगा हो, हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूँ कि जब सबसे पहला वीडियो, इसलिए हमारे चैनल पे जाओ और बेल आइकन पे दबाओ, और सबसे पहला वीडियो जो मैंने त्रिकोणमिति का सबसे पहला वीडियो शुरू किया था, जिसमें मैंने पाइथागोरस प्रमेय के सूत्रों को समझाया था, वहां पर हमने बताया था आपको, तो जब भी स्क्वायर लगा होगा तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, नहीं तो देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो √3 के साथ रूट लगा हुआ है, स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, लेकिन 2 के साथ नहीं है, तो इसका क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4, माइनस है तो माइनस कर दो, यहां पर भी सेम बात 3 हो जाएगा और बट्टे 2 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब एक लाइन 2 इकाई 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, देखो बट्टा 1 कर देंगे, अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और 4 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 4, कर लेना, आप लोग जानते हो, इससे पहले मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को। ठीक है, 1 को 4 से भाग करेंगे तो 4 ही प्राप्त होगा, और 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब 4 इकाई 4 तो 3 3, माइनस है तो माइनस कर दो, 4 इकाई 4 तो 3 एका -3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, अब देख लो यहाँ 8 3 11 और -3। ठीक है, तो 3 से 3 वैसे ही बच गया हमारा 8/4 कर दो, 4 से काट दो तो 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमें होगा 2।
देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इसका आंसर प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम में इस प्रश्न में 4-5 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड में निश्चित रूप से पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया। बस इसी तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है। मुझे आशा है कि आप लोगों को सवाल बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। पुनः आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि हमारे क्लास पे आइए, टीपीएस क्लासेस पे उसको सब्सक्राइब कीजिए, कि बेल आइकन को दबाइए, हमारी सारे वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए, ठीक है। आप निश्चित रूप से यहाँ से ज्ञान प्राप्त करेंगे। और मैंने जो आप लोगों के साथ कहा है कि हम अपने टीम वर्क के साथ अलग अलग सब्जेक्टों के साथ आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, ठीक है। तो तब तक इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। ओके, बाय बाय।